सो वेलकम बैक गाइस जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का आपका जो हिंदी का पेपर है देख लीजिए, पूरा आपका रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। सो गाइस अभी रात में आया, सो हमने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। सो गाइस देख लीजिए आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पेपर पूरा हम इस वीडियो में जो है सॉल्यूशन सहित आपको दिखाने वाले हैं। सो गाइस आपका पेपर पूरा सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में बताया जाएगा। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जल्दी से आप अभी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी विषय के जो पेपर हैं इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए 83वीं परीक्षा 2023-24 यहाँ पर विषय हिंदी सेट ए पेपर है आपका कक्षा 9वीं। यहाँ पर जो पूर्णांक 75 का रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपने निर्देश पढ़ लेना आपके। चलिए फटाफट जो है क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर के हैं। तो इस यहाँ पर 6 नंबर के देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है छायावाद के प्रमुख कवि जो है प्रमुख कवि हैं। जो छायावाद के कितने कवि हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसमें 5 कवि हैं। सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, किसको माना गया, भक्ति काल को माना गया, इसमें आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है, यति कहलाता है, यानी बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद है पांचवा बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। सो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका मूर्ख व्यक्ति। सो इसमें सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो कहानी है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, नाटक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन रिपोर्टाज। तो इसके बाद जो है 6 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए, 6 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आपको रिक्त स्थान में विकल्प है, देख लीजिए 2 विकल्प हैं। सो इसका चयन करना है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए पहला है, देख लीजिए 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान। पहला है प्रेमचंद का जन्म डॉट में हुआ, कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर बनारस में हुआ था। इसके बाद दूसरा है बैल का स्थान गधे से डॉट है, नीचा है या ऊंचा। सो इसमें हो जाएगा नीचा। इसके बाद है तीसरा रेणु का पूरा नाम डॉट है, क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु। सो इसमें जो है फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। तो इस जल्दी से आप वीडियो को यार लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा जाता है नानी के मन में डॉट की आज़ादी के प्रति जुनून था, किसका, देश की या स्वयं की। सो इस देश की आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा रिक्शा मोड़कर हम डॉट सिनेमा हॉल से गांधीनगर चले गए, यहाँ पर अप्सरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां है ज्ञान मार्गी भक्तिधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास। सो इसमें जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गई आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते फटाफट। तो जल्दी से यहाँ पर यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप पूरा जो पेपर है हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद देख लीजिए सही जोड़ियाँ मिला दी। पहला पंचवटी का हो जाएगा, खंड का हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा है करुण का आपका हो जाएगा, करुण का जो इसका करुण का होता है शोक। सो इसमें आपका शोक हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है संस्कृति तथा शिक्षा, इसका हो जाएगा श्यामा चरण दुबे। इसके बाद चौथा मनोरथ का हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि। इसके बाद पांचवा भूमि हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा, और मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा पंच परमेश्वर। सो इसी आपकी छठवीं मिल जाती है। सो इसी आपकी सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। सो इस एक शब्द वाक्य के उत्तर हैं, देख लीजिए यहाँ पर फटाफट। यहाँ पर इसके आंसर सो इसी यहाँ पर देख लीजिए। पहला है परागा काष्ठ शब्द का अर्थ है, क्या है, परम सीमा। इसमें आपको भर देना है परम और सीमा। सो इस यहाँ पर आपको अच्छी हेड राइटिंग से लिखना है। फिर गई इसके बाद है दूसरा बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। यहाँ पर आपको भर देना है बुद्धिमान व्यक्ति। सो इसी यहाँ पर आपको बुद्धिमान व्यक्ति भर देना है। दूसरे में आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। तीसरा है बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, यहाँ पर है मैनेजर की। सो इसी यहाँ पर आपको मैनेजर भर देना है, मैनेजर। सो इसी यहाँ पर मैनेजर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 3 में। इसके बाद चौथा है हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी, यहाँ पर हो जाएगा उसकी माँ। इसमें आपको माँ भर देना है। इसके बाद है फिर पांचवा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था, 1868 ईस्वी से हुआ था। तो इस 1868 भर देना। इसके बाद है छठवां महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ पर पीड़ा गायिका। सो इस यहाँ पर आपको पीड़ा
गायिका भर देना है। यहाँ पर पीड़ा गायिका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। सो गाइस पीड़ा गायिका आपका राइट आंसर। इसके बाद गाइस आ जाता है ये सत्य सत्य लिखिए। चलिए आपके सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है सगुण का इतना अनादर नहीं का कहीं नहीं देखा। सो गाइस इसमें आपका सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य। दूसरा गया झूरी का मामा था असत्य, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जो आपका तीसरा राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। इसके बाद गई चौथा है आश्रु का तद्भव रूप आंसू है, सो गई ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। इसके बाद है पांचवा फणीश्वर नाथ रेणु ने जो रिपोर्टार्ज के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं और इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इसके बाद है फिर छठवां माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, सो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरा और तीसरा असत्य, बाकी सब सत्य है। तो जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए। अब आपके जो है प्रश्न उत्तर देख लीजिए फटाफट। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए यहाँ पर, अथवा में छायावाद काव्य की विशेषताएं लिखिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद गाइस फिर है सातवां आधुनिक काल के पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक युग के नाम लिखना है और अथवा दिए हुआ भक्ति काल के 2 कवि तथा उनकी रचनाएं लिखना है। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन आ जाता है कांजी हौस के में कैद पशुओं जो पशु कैद रहते हैं उनकी हाजिरी क्यों ली जाती है, क्यों ली जाती होगी, सो इसी आपको बताना है। इसके बाद अथवा में एक कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं, सो इसी आपका 8वां हो जाता है। तो इसी आपके ब्रिज कोर्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर गई इसके बाद जो है 9वां है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसके बाद अथवा में छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों मनाया। इसके बाद है 10वां लेखक लड्डोकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण भी पिछड़ गया। इसके अथवा में अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है और अथवा में है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। इसके बाद 12वां है तत्सम शब्द की परिभाषा लिखते हुए निम्नलिखित शब्दों को तत्सम रूप में लिखना है। सो इससे सपना और हाथ को आपको तत्सम रूप में लिख देना है। इसके अथवा में है विलोम शब्द किसे कहते हैं, अपमान का विलोम शब्द लिखना है। इसके बाद गई 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पुनः लिखना है। सो इसी यहाँ पर देख लीजिए अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें विराम चिन्ह लगा देना है। और इसके बाद जो है दुश्मन के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो इसको भी आपको बदल देना है। इसके बाद अथवा में हम मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है लिखिए। इसके बाद गई 14वां क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का संधि विकसित कर लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर इन चारों शब्दों को आपको संधि विकसित करके लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद है 15वां है कहानी उपन्यास में 2 अंतर और अथवा दिए हुआ ज्ञान मार्गी एवं प्रेम मार्गी शाखा में अंतर। सो वैसे आप यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप भूल जाते हो इसलिए अभी से वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिख देना है। इसके बाद है अथवा कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं और लिखना है आपको। ये आपको 16वां हो जाता है। 17वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करना। देखिए पहला है आँख का तारा, इसका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग लिखना है। सो इसका दूसरा है आँख में धूल झोंकना, इसका भी आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके अथवा में समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग में आज्ञा और अनुमति का सरल वाक्य में प्रयोग कर लिखना है। और निम्नलिखित वाक्यों को जो 18वां है इन निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके पुनः लिखना है। चलिए यहाँ पर इसे देख लेते हैं। देख लीजिए ये रहे आपका 3 नंबर का है 18वां क्वेश्चन। सो इसे यहाँ पर देख लीजिए तीनों को आपको पुनः लिखना है विराम चिन्ह लगाकर। इसके अथवा में भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन अपनी पसंद की कविता की कोई 3 पंक्तियाँ लिखना है। इसके अथवा में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी बनाना है। देख लीजिए काफ़ी, हलवा, व्यंजन, पूड़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी, इस सब शब्दों को मिलाकर आपको एक कहानी बना देना है जिसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है हमारे जीवन में जल का क्या महत्व लिखना है। इसके अथवा में हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए अपने शब्दों में लिख देना है। फिर गई इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपको अपठित देख लीजिए अपठित गद्यांश दिख रहा है। सो इसमें आपको इसके प्रश्नों को उत्तर लिखना है। सो 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर गई इसके बाद 22वां क्वेश्चन
अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। इसके अथवा में अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको किसी एक विषय पर जो है रूपरेखा लिखनी है और निबंध भी लिखना है। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको जीवन के खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और मेरी प्रिय पुस्तक, विद्यालय में मेरा पहला दिन। वैसे ये आपको 4 में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। वैसे इस तरह जो है आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको जल्दी से फटाफट यार वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह जो सभी विषय के जो पेपर है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।